आचार्य जी मैं हैरान हूं क्यों कि सुधांशु जी मेरे खिलाफ बोल रहे थे कि मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे। वो कह रहे हैं यूएस सेंट्रिक माइंडसेट से बाहर निकलिए। हाँ? अरे भैया, गले लग के उचक उचक के मिलते आप हैं। मोदी जी जाते हैं नमस्ते ट्रंप करने के लिए, उनको पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के पहले घुमाते हैं, कोरोना यहां फैलवाते हैं उनके माध्यम से, और आप हमें कह रहे हैं कि यूएस सेंट्रिक माइंडसेट से बाहर निकलिए। यूएस सेंट्रिक माइंडसेट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, हमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और जितना कुछ आप तारीफें बता रहे हैं, इस करेंसी के मुकाबले हम मजबूत हुए, उस करेंसी के मुकाबले हम मजबूत हुए, अरे आप जाके यही बात गांव में कीजिए ना, बेरोजगारों के बीच में कीजिए। आप झुग्गियों में चले जाइए, जो दूध पे टैक्स दे रहे हैं, आटा दाल चावल पे टैक्स दे रहे हैं, इतना ही ज्ञान उनको बताइए। आपके लिए एक लाइन मुझे याद आती है सुधांशु जी, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। ये हालत कर दी आपने हिंदुस्तान की। समाज का हर वर्ग दुखी है, परेशान है, उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और आप ये आंकड़े जो कह रहे हैं, आंकड़े जो सामने हैं, उसको तो आप स्वीकार करते नहीं। आप बताइए, 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्तियां बेचने का प्रावधान आप बजट में लेके आते हैं। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने का काम आपकी सरकार कर रही है। ऐसी योजनाएं आप लेके आते हैं जिससे 140 करोड़ लोगों की मेहनत की जो संपत्ति है वो आप बेचने पे लगे हुए हैं। आप किस और देश को किस क्षेत्र में तरक्की पर लेके जा रहे हैं, आप बताइए ना। आपने जवाब नहीं दिया। 14 प्रधानमंत्रियों ने 56 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 8 वर्षों में कर्ज बढ़ के 156 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख करोड़ रुपए अकेले हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा दिया। तो कहां किस और आपका किस रास्ते पे आप तरक्की हमको दिखाएंगे, जरा हमें समझाइए, हम समझना चाहते हैं। आपने कुछ चंद पूंजीपतियों को 11 लाख करोड़ रुपए का उनका लोन राइट ऑफ। जवाब ले रहे हैं क्या आचार्य, क्या आपकी योजना, कैसे आप इस देश को वास्तव में आगे लेके जाना चाहते हैं, ये आप बताइए, सामने रखिए इसको। सुधांशु जी और फिर आचार्य जी, तीनों को ले आइए। हाँ, देखिए, हम बताना चाहते हैं, ये जिस लोन के राइट ऑफ होने की बात करते हैं, मैं दर्शकों से कहता हूं, एक आचार्य जी एक लॉन्ग जवाब टर्म छूट गया था, लोन लेता है, आप एक जवाब छूट गया था इनका। किस चीज? आचार्य जी कौन सा गुरुदेव? अरे इन्होंने हरे रंग का सवाल किया था। हाँ, हरा, वो जवाब देना बहुत वापस जरूरी आपको हरा। हाँ, मेरे मित्र जी, हरे रंग पे सवाल जी। मेरे मित्र सुधांशु जी से मैं कहना चाहूंगा कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहां सभी रंगों का सम्मान है। ये एक ऐसा खूबसूरत बगीचा है जहां पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, और पूरी दुनिया आपको विश्व गुरु इसीलिए मानती है। पूरी दुनिया आपका लोहा इसलिए मानती है कि वो मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। अगर इस सच्चाई से आप मुंह मोड़ेंगे मित्र, तो मैं समझता हूं आप, माफ कीजिएगा, भारत की खूबसूरती को नहीं समझते। ये सभी रंगों का देश है, सभी रंगों का देश है।